कुंभ के मेले में नंगे साधुओं के पैरों तले कुचलकर हजारों नागरिक मर गए। धर्म के प्रति इतना अंधविश्वास और पागलपन विश्व में किसी देश में हमें दिखाई नहीं देगा। यह घटना क्या दर्शाती है? मैं अगर मंत्री होता और अधिकार होते तो मैं उन साधुओं को सेना भेजकर भगा देता, जरूरत पड़ने पर गोलियां भी बरसाता। पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं को अगर लोगों के बीच आना हो तो उन्हें कपड़े पहनकर ढंग से आना चाहिए। लेकिन हमारे शासकों ने ऐसे समय क्या किया? लोगों के अंधविश्वास को धार्मिक लोकप्रियता के लिए उन्होंने बस भुनाया। ये है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 40, यानी इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम 40 और भाग 3। और इस किताब को भारत सरकार छापती है, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है वो छापती है। अब इसमें इस वॉल्यूम में पेज नंबर 359, प्रयागराज का कुंभ 1954 में जब इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था आजादी के बाद पहली बार, तो उसमें जब भगदड़ मची थी तो 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, भयंकर भगदड़ मचा था। उसके बाद 1992 में कुंभ का आयोजन हुआ उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ 50 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र के नासिक में 2003 में कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें 39 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, हरिद्वार के कुंभ आयोजन 2010 में 7 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में फिर से 2013 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ और उसमें 36 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेला में श्रद्धालुओं की प्रतिदिन मौत हो रही है। इस विषय को लेकर हमारे बीच समता भारत टीवी के एडिटर जयप्रकाश जी हैं, जिनसे हम बातें करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया गया है, जहां भारी भीड़ जुट रही है स्नान करने के लिए। लोगों का मानना है कि स्नान करने से हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे पाप जो है धुल जाएंगे। मौनी अमावस्या के मौके पर जो इस देश के तमाम साधु संत कथावाचक हैं, वो लोगों से आह्वान किए कि आप मौनी अमावस्या पर शाही स्नान करेंगे, मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करेंगे, अमृत बेला में, तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको ईश्वर से दर्शन होगा, आप ईश्वर के शरण में आएंगे। क्योंकि प्रयागराज जो है वो यहाँ पर देवताओं का वास हो चुका है। तमाम साधु संत, शंकराचार्य, बड़े बड़े नेता वहां पर आ रहे हैं। तो आप भी आइए और इस महाकुंभ का साक्षी बनिए। आप आकर इस महाकुंभ में स्नान कीजिए। मौनी अमावस्या के मौके पर भारी भीड़ जुट गई। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और भीड़ को जो प्रशासन कंट्रोल नहीं कर पाई, शासन कंट्रोल नहीं कर पाई और लोगों की जाने चली गई। सरकार के आंकड़ा के मुताबिक अभी तक 30 लोगों की जाने गई है, मौत हुई है। हम आपको बताएंगे कि ये कुंभ में पहली घटना नहीं है। आजादी के बाद पहली बार प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद था, उस समय भी कुंभ का आयोजन हुआ था बड़े पैमाने पर। उस समय प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो उस कार्यक्रम में वो भी शामिल हुए थे। प्रयागराज का कुंभ 1954 में जब इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ था आजादी के बाद पहली बार, तो उसमें जब भगदड़ मची थी तो 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई। 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, भयंकर भगदड़ मचा था। उसके बाद 1992 में कुंभ का आयोजन हुआ उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में है, वहां 50 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद महाराष्ट्र के नासिक में 2003 में कुंभ का आयोजन हुआ, उसमें 39 लोगों की मौत हो गई। हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, हरिद्वार के कुंभ आयोजन 2010 में 7 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद में फिर से 2013 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ और उसमें 36 लोगों की मौत हो गई। हमारे देश के तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने लोगों को नसीहत दिया है, समझाया है कि आपको इन आडंबरों में नहीं पड़ना है। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण, संत रविदास जो संतों के शिरोमणि है, वो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, क्या मथुरा क्या काशी जाना। मन शुद्ध है, मन पवित्र है, तो कहीं दूसरे जगह स्नान करने की आपको आवश्यकता नहीं है, किसी नदी में जाने की आवश्यकता नहीं है, न यमुना में, न काशी में, न मथुरा में, न हरिद्वार में। आप घर पे स्नान करिए, क्योंकि नहाने से मन की शुद्धता नहीं, शरीर की शुद्धता होती है। नहाने का उद्देश्य ही होता है शरीर को साफ करना। और संत कबीर जो इतने बड़े संत हुए, जिनको सिलेबस में पढ़ाया जाता है, वो तो यहाँ तक कह दिए, मलमल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। गंगा गोमती में नहा रहे, मैल धो रहे शरीर का,
मन का मैल नहीं धो रहे हैं। तो इतने बड़े बड़े संत और महापुरुष कहकर चले गए, फिर भी हमारे देश के लोग समझे नहीं। ये बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का संपूर्ण वांग्मय है, वॉल्यूम 40 और भाग 3। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का लेख और वक्तव्य, उनका राइटिंग्स और स्पीच है। ये है बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर का संपूर्ण वांग्मय 40, यानी इंग्लिश में बोलेंगे वॉल्यूम 40 और भाग 3। और इस किताब को भारत सरकार छापती है, जो सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय है वो छापती है। अब इसमें, इस वॉल्यूम में पेज नंबर 359 में बाबा साहब क्या लिखते हैं, ये जो भाषण बाबा साहब का है, 14 नवंबर 1954 ईस्वी को हैदराबाद में गए थे। वहाँ एक कार्यक्रम के दौरान उनसे एक श्रोता ने सवाल किया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे आप क्या कहेंगे, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, इस पे क्या आपका विचार है। तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर कहते हुए बाबा साहब ने कहा, प्रजातंत्र के लिए जरूरी जागरूकता और परंपरा हमारे यहाँ है कहाँ। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि दोषों के कारण हमारा समाज अंधा बन गया है। ये 1954 की घटना है। और हमने बताया कि 1954 में ही आजादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, यानी उस समय इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, जिसमें 800 लोगों की मौत हो गई थी भगदड़ में। उस समय वो कहते हैं कि अंधविश्वास, रूढ़िवादिता आदि दोषों के कारण आज हमारा समाज अंधा बन गया है। कुंभ के मेले में नंगे साधुओं के पैरों तले कुचलकर हजारों नागरिक मर गए। धर्म के प्रति इतना विश्वास और पागलपन विश्व में किसी देश में हमें दिखाई नहीं देगा। यह घटना क्या दर्शाती है? मैं अगर मंत्री होता और अधिकार होते तो मैं उन साधुओं को सेना भेजकर भगा देता, जरूरत पड़ने पर गोलियां भी बरसाता। पहाड़ों पर रहने वाले साधुओं को अगर लोगों के बीच आना हो तो उन्हें कपड़े पहनकर ढंग से आना चाहिए। लेकिन हमारे शासकों ने ऐसे समय क्या किया? लोगों के अंधविश्वास को धार्मिक लोकप्रियता के लिए उन्होंने बस भुनाया। क्या कह रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि अगर भारतीय प्रजातंत्र और लोकतंत्र बहाल हो गया तो इसकी रक्षा कैसे होगी, यह सुचारू रूप से कैसे चलेगा? जब हमारे देश के लोग जागरूक होंगे, जरूरी जागरूकता होगी, इनके अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण होंगे, इनके अंदर अंधविश्वास नहीं होगा, साइंटिफिक टेम्परामेंट को आगे बढ़ाएंगे। संविधान के आर्टिकल 51H में भी इसका जिक्र किया गया कि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, सुधारवाद को बढ़ावा दे। तो बाबा साहब क्या कर रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को सफल बनाना है तो यहाँ जागरूक लोग होने चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि हमारे शासकों ने इस समय क्या किया, इस अंधविश्वास को धार्मिक लोकप्रियता के लिए बस भुनाया। और आज भी यही कर रहे हैं बीजेपी की सरकार जो वर्तमान में है। लोग धर्म के चलते वहां जा रहे हैं और लोकप्रियता किनकी हो रही है? सरकार की हो रही है। ये धार्मिक सरकार है, करोड़ों लोग वहां पहुंच रहे हैं और भगदड़ में मारे जा रहे हैं, और फिर भी लोकप्रियता सरकार, क्योंकि धार्मिक आयोजन कर रहे हैं और लोग मरे जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं कि ये नंगे साधु पहाड़ों में रहते हैं और आ जाते हैं, अगर इनको आना है तो ढंग के कपड़े पहन कर आना चाहिए। तो बाबा साहब जो विश्व रत्न है, जिनके पास 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं का ज्ञान और डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है, उनके बुक के आधार पर रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। इतने बड़े महान नेता जो संविधान के निर्माता रहे बाबा साहब अम्बेडकर, वो इस बात को कह रहे हैं, इतना जोर दे रहे हैं, ऐसा बेटा शायद ही कभी मिले भारत को, जो अपील कर रहे हैं। देखिए, बिना प्रमाण की बात नहीं कर रहा है, इस किताब में लिखा बाबा साहब कह रहे हैं 1954 में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, कुंभ में भगदड़ हुआ था, 800 लोगों की मौत हो गई थी। 359 पेज नंबर में बाबा साहब लिखते हैं, और इसको हम वीडियो में भी लगा देंगे।